नमस्कार, मैं अदिति ठौरे कक्षा 12वीं विज्ञान संज्ञान की छात्र हूँ। अपनी विषय शिक्षिका श्रीमती वीणा मिश्रा मैम के मार्गदर्शन में आज वाचन कौशल परीक्षा देने जा रही हूँ। मेरा विषय है आरव पाठ्यपुस्तक से पहलवान की ढोलक। वीरेश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में से एक है पहलवान की ढोलक। यह कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की हिम्मत का वर्णन करती है। जाड़ों का मौसम था। श्यामनगर के पास एक गांव में महामारी फैली थी। गांव के लोग मलेरिया और हैजे से पीड़ित थे। झोपड़ियों से भगवान का नाम पुकारने की आवाज़ सुनाई देती और कभी कभी बच्चों के मामा पुकारने की। रात की खामोशी में कुत्ते रोते और डरावना माहौल बनाते। इस डर को पहलवान की ढोलक ही तोड़ती। पहलवान की ढोलक शाम से लेकर सुबह तक एक गति में बजती रहती। ढोलक की आवाज़ बीमारी से पीड़ित लोगों में संजीवनी का काम करती। लुट्टन पहलवान के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। सौभाग्य से उसकी शादी हो चुकी थी। विधवा सास ने पालन पोषण कर बड़ा किया। गांव के लोग विधवा सास को कई तरह की तकलीफें दिया करते थे, इसीलिए लुट्टन के सर पर पहलवानी का भूत सवार था। एक दिन वह श्यामनगर मेला घूमने गया। ढोलक की ललकारती हुई आवाज़ सुन उसके नसों में दौड़ गई। बिना सोचे समझे उसने शेर के बच्चे यानी चांद सिंह को चुनौती दे दी। मुस्कुराकर चांद सिंह ने लुट्टन को उठा पटका। राजा ने कुश्ती रोक दी और लुट्टन को कहा, जाओ घर चले जाओ, पर लुट्टन ना माना। लुट्टन कहा, मैं तो लड़ूंगा, और फिर ढोलक की आवाज़ पर उसने लड़ना चालू किया। चढ़ गिरधा मत डरना, धा धिना तिरकट धिना, दाव काटो बाहर निकलो। ऐसे कर लुट्टन जीत गया और राजा ने उसे राज पहलवान घोषित कर दिया। लुट्टन के 2 बेटे थे। दोनों के साथ वह कुश्ती लड़ने जाता। 15 साल बीत गए। राजा मर चुके थे और नए राजा आ चुके थे। कई सारे परिवर्तन हुए। दंगल की जगह अब घोड़ों की रेस ने ले ली थी और पहलवान को निकाल दिया गया था। पहलवान अपने गांव वापस चल बसा। गांव में लोगों ने उनकी झोपड़ी बना दी और उनका पालन पोषण करने लगे। कुछ दिन बाद गांव में भारी मुसीबत टूट पड़ी। पहले सूखा पड़ा, फिर अन्न की कमी हुई और फिर मलेरिया और हैजे ने गांव को तोड़ दिया। गांव की हिम्मत पहलवान की ढोलक थी। पहलवान की ढोलक रात भर बजकर गांव के लोगों का साहस बढ़ाती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे गुजर गए और गांव के लोगों को लगा कि अब तो ढोलक नहीं बजेगी, पर रात भर पहलवान ढोलक बजाता रहा और दोनों बेटों को कंधे में लादकर नदी में बहा आया। एक दिन ढोलक बजना बंद हो गई। सुबह जब गांव के लोग ने जाकर देखा, तब पहलवान को चित पाया और पहलवान की बात याद की। पहलवान कहता था कि मुझे मेरी चिता पर कभी भी चित मत लेटाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।